अच्छा, इस वक़्त अपवर्क पे जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो ये है कि कनेक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। हर जॉब पे हमें ये तो खैर 6 कनेक्ट्स वाली जॉब एक आ गई, ठीक है, लेकिन मोस्टली जॉब्स पे जो है आपके 12 कनेक्ट्स हैं, 16 कनेक्ट्स हैं, ठीक है। तो कनेक्ट्स काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए हैं। तो और फ्री में जो है अपवर्क सिर्फ़ हमें 10 कनेक्ट्स ही देता है, तो हम इसका क्या करें और मतलब इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? अक्सर लोग जो है फिर वो प्रोफ़ाइल ऑप्टिमाइज़ेशन पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कि हम किसी तरह अपना प्रोफ़ाइल ऑप्टिमाइज़ कर लें तो हमें इंटरव्यूज़ आ जाएँ और हमें कनेक्ट्स की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन प्रोफ़ाइल ऑप्टिमाइज़ेशन में ये भी मसला है ना कि आपके प्रोफ़ाइल पे कुछ है ही नहीं, आप न्यू फ्रीलांसर हैं और कोई अगर क्लाइंट सर्च करता भी है तो वो आपको इनवाइट क्यों करेगा? ठीक है, आपके प्रोफ़ाइल पे कोई हिस्ट्री नज़र नहीं आ रही इसको जो आपने अपवर्क पे कोई काम किया हो, ठीक है? कोई आपका जीएसएस नज़र नहीं आ रहा उसे और ज़ाहिर है अगर क्लाइंट कोई सर्च कर रहा है तो वो ज़्यादातर किसको वो पिक करेगा? वो टॉप रेटेड फ्रीलांसर या जिसकी कोई वर्क हिस्ट्री है, जिसका जॉब सक्सेस स्कोर अच्छा है, उसी को पिक करेगा, उसी को इनवाइट भेजेगा। एक नए फ्रीलांसर को मुश्किल से ही कोई इनवाइट्स जो है वो कोई करेगा, ठीक है? तो मेरा कहना ये होता है कि अगर आप प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन पे ज़्यादा फ़ोकस करें तो उस वक़्त तक उस पे इतना स्ट्रेस ना लें, तब तक आप टॉप रेटेड नहीं बन जाते, ठीक है? जब टॉप रेटेड बन जाते हैं, फिर आप अपने प्रोफाइल व्यूज़ आ रहे हैं, जो आपके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, उसको फिर उसके बाद आप उसको सीरियस लें, ठीक है? लेकिन जब तक आप टॉप रेटेड नहीं है, ठीक है, तब तक अगर कोई आपको इंटरव्यूज़ नहीं आ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे, तो तब तक आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चलें व्यूज़ आ भी रहे हैं, ठीक है, अगर आपको व्यूज़ आ भी रहे हैं तो ऑब्वियसली जब क्लाइंट प्रोफाइल देखेगा, ठीक है, आपका प्रोफाइल डिटेल्स देखेगा तो उसको कोई जॉब्स नज़र नहीं आएँगी, इसको ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आएगा, ठीक है, कोई बैजेस नज़र नहीं आएँगे। तो ज़्यादातर लोग तो टॉप रेटेड की तरफ ही जाएँगे ना, टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स हैं, उन्हीं को इनवाइट भेजेंगे। तो जब तक आप टॉप रेटेड नहीं बन जाते तब तक आप जो है प्रोफाइल व्यूज और इनवाइट्स पे जो है इतना ज़्यादा फोकस ना करें। वो फिर फाइवर वाली बात आ जाती है ना उसमें, ठीक है, फिर उससे आप फाइवर पे ही रहें, ठीक है। अपवर्क पे हमें मेरा तो ये फोकस होता है, मैं तो इनवाइट्स वगैरह इंटरव्यूज को देखता भी नहीं हूँ। उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, अपने में आपको जो है दिखाऊंगा कि मेरे प्रोफाइल पे कितने व्यूज आते हैं और क्या पूरी वहाँ पे एक्टिविटी होती है। लेकिन अपवर्क पे आपको ये फ़ायदा है ना कि आपको एक जगह बैठना नहीं है, ठीक है, कि वेट करना है क्लाइंट जब इनवाइट भेजेगा तो आप जब आपको जॉब आएगी तो आप काम करेंगे नहीं। अपवर्क पे आप खुद से जाकर जो है वो जॉब ढूंढ सकते हैं और उसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि कनेक्ट्स एक्सपेंसिव हैं, ठीक है, वो परचेज करने पड़ते हैं और जो है सिर्फ 10 फ्री कनेक्ट्स मिलते हैं, तो हम क्या करें उस सूरत में। अच्छा, मैं कनेक्ट्स कभी आपने सोचा वैसे कि ये जो कनेक्ट्स हैं ये किस तरह कैलकुलेट होते होंगे, ठीक है, अपवर्क किस तरह ये कनेक्ट्स कैलकुलेट करता होगा पर जॉब। तो मैं आपको आज बताता हूँ कि वो किस तरह होता है, अगर आपने नहीं देखा या आपको नहीं पता। अपवर्क ये मैंने अपनी गाइड में भी ये कंटेंट लिखा है। ये अपडेटेड गाइड है, वर्जन 1.28। आप उसको मेरा जो लिंक है रिसोर्सेज का, मेरे प्रोफाइल पे जाएंगे, वहाँ पे आपको ऊपर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप मेरी गाइड फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें ये अपडेटेड कंटेंट है। तो हाउ डज अपवर्क कैलकुलेट नंबर ऑफ कनेक्ट्स रिक्वायर्ड फॉर ईच जॉब। होता ये कि वो देखता है कि जॉब की ड्यूरेशन, ये प्रोजेक्ट लेंथ आवर्स पर वीक, ये फिक्स ये आवरली प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है। तो जॉब की ड्यूरेशन अगर जो है, but short term lower paid jobs are supposed to cost fewer connects, whereas higher price and long term jobs cost more। मतलब अगर प्रोजेक्ट की लेंथ कम है या जो है प्रोजेक्ट जैसे फिक्स प्राइस है तो जो है उसकी प्राइस कम है, तो जनरली लो कनेक्ट्स जो हमें यूज़ करने पड़ेंगे। लेकिन अगर प्राइस ज़्यादा है या ड्यूरेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा कनेक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे। लेकिन मज़े की बात यहाँ पे, लेट्स से आपने एक जॉब पे अप्लाई कर दिया, 8 कनेक्ट्स की जॉब थी, आपने 8 कनेक्ट्स पे जो है वो जॉब अप्लाई कर दी। 2 दिन बाद आप जाकर उस जॉब पे देखेंगे तो वो कनेक्ट्स 8 नहीं होंगे उस वक्त, हो सकता है 8 ना हो सकता है वो 12 हो गए हो सकता है वो 16 हो गए हो सकता है वो 6 या 4 भी हो गए हो। ये कनेक्ट तो सेम ज़रूरी नहीं कि सेम ही रहें, ठीक है। वो इसलिए कि लेट्स से क्लाइंट जॉब पोस्ट करता है और उस पर ज़्यादा प्रपोजल्स नहीं आते, तो अपवर्क जो है ना कनेक्ट्स कम कर देता है कि इस पर ज़्यादा प्रपोजल्स हैं। कि अगर क्लाइंट जॉब पोस्ट करता है और कनेक्ट्स मतलब प्रपोजल्स बहुत ज़्यादा आ गए तो फिर अपवर्क कनेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा कर देता है ताकि
बाकी फ्रीलांसर्स जो हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स हो गए। अब वो उसकी कोशिश फिर ये होती है कि बाकी फ्रीलांसर्स फिर उस जॉब पे अप्लाई ना करें, क्योंकि क्लाइंट सारे इतने प्रपोजल्स देखेगा। जो मैंने सेकंड लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि किस तरह के प्रपोजल्स आते हैं क्लाइंट के पास। तो इस वजह से कनेक्ट्स जो है वो ज़्यादा जो इंक्रीज भी हुए, ताकि फ्रीलांसर्स जो हैं जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है या जिनको इतने प्रपोजल लिखने अच्छे नहीं आते, तो उनको डिस्करेज करने के लिए फिर कनेक्ट्स जो है वो बढ़ाया गया, ताकि अगर प्रपोजल बहुत ज़्यादा है किसी जॉब पे तो फिर वो कनेक्ट ऑटोमेटिकली इस जॉब पे इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो बस जाके डिस्करेज करने के लिए, ताकि दूसरे फ्रीलांसर्स फिर अब उस जॉब पे अप्लाई ना करें। और अगर प्रपोजल्स नहीं आते किसी जॉब पे तो फिर कनेक्ट पे उस पर ऑटोमेटिकली अप जो कम कर देता है, ताकि उस पर फिर ज़्यादा प्रपोजल्स आएँ। तो ये इसके पीछे साइंस है। अब इसी साइंस को अगर देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरह जो है फिल्टर्स यूज़ करें, जॉब सर्च करें कि हमें जो जॉब नज़र आए वो कम कनेक्ट्स की नज़र आए। तो पहला काम तो मैं करता अच्छा, मैं हमेशा जॉब सर्च यूज़ करता हूँ। मैं जो अपवर्क के होम पेज पे डैशबोर्ड पे जो जॉब्स आ रही होती है ना, अपवर्क शो कर रहा था, मैं उसको नोट नहीं करता। ठीक है, अपवर्क के सजेशंस में वो नोट नहीं करता, क्योंकि वो हो सकता है वो कुछ जॉब्स ऐसी हो जो आप कर सकते हो, आपके लिए आइडियल हो, लेकिन वो नहीं दिखा रहा हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो खुद से यहीं से सर्च करें, यहाँ से आपको लेटेस्ट जॉब्स जो है वो नज़र आएंगी। तो लेट्स से मैं यहाँ पे वर्डप्रेस, अब आपको पता है कि मैं हमेशा मेरा क्या फोकस होता है जब मैं जॉब सर्च करता हूँ, किसी न्यू क्लाइंट को सर्च करता हूँ, तो हमेशा मेरी कोशिश होती है कि छोटे प्रोजेक्ट्स में उठाऊँ। ठीक है, तो जैसे मैंने वर्डप्रेस पे मैं काम करना चाहता हूँ। जैसे मैं कोई ढूंढ रहा हूँ किसी को, किसी फिक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, किसी साइट में कोई फिक्स करानी हो। ठीक है, तो मैंने वे सर्च कर दी। ठीक है, हेल्प विद वर्डप्रेस, ये कुछ आ गई है जॉब्स। अच्छा, मैं लेस देन 100 कर देता हूँ। ठीक है, अगेन मैंने ये भी कहा था ना कि हमें शॉर्ट टर्म मतलब कि ऐसी जॉब चाहिए जो स्मॉल हो। ठीक है, छोटे प्रोजेक्ट चाहिए। तो लेस देन 100 ये बिल्कुल हमारे लिए एक आइडियल जो है सिनेरियो है। तो मैंने लेस देन 100 कर दिया। मैं अब आवरली प्रोजेक्ट्स के लिए मैं इसको लेस देन 1 मंथ कर देता हूँ, और आवर्स पर वीक भी मैं लेस देन 30 आवर्स पर वीक कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक और चीज़ करता हूँ। ये मेरा एक्सटेंशन है क्रोम का। ठीक है, ये क्या करता है, ये भी आपको मेरे रिसोर्सेज के लिंक पे मिल जाएगा। ठीक है, फ्री है ये भी। ये क्या करेगा, यहाँ पे आप कैरेक्टर्स लिखेंगे। ठीक है, जितने कैरेक्टर्स की आपको जॉब डिस्क्रिप्शन चाहिए। ठीक है, तो और अप्लाई फिल्टर कर देंगे तो ये सिर्फ वही जॉब दिखाएगा आपको जो 500 कैरेक्टर्स या उससे लेस है, ताकि आप जल्दी से इसको पढ़ के जल्दी से उस पर अप्लाई कर सके। हो सकता है वो बड़ी जॉब्स भी हो, 500 कैरेक्टर्स की हो, लेकिन हो सकता है वो कुछ ज़्यादा चीज़ें मांग रही हो, वेग डिस्क्रिप्शन हो, लेकिन एटलीस्ट आपको जो है वो जल्दी से वो जॉब छोटी नज़र आ जाएंगी, जिनको आप जल्दी से पढ़कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये छोटी है, बड़ी है, इस पर मुझे अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मतलब उस पर आप क्विकली आप पढ़ के उसको फिर डिसाइड कर सकते हैं। तो मैंने 500 कैरेक्टर लिमिट भी सेट कर दी। अब हम देखते हैं क्लिक करके कि क्या कनेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, टोटली एक्सपेरिमेंटल है, मुझे नहीं पता क्या होगा। ठीक है, 9 कनेक्ट्स। आई थिंक अगर लेस देन 10 है तो दैट्स फाइन। ठीक है, इसको देखते हैं क्या बोलता है भाई। 10 कनेक्ट सही है। 10 से मतलब एटलीस्ट हमें फ्री कनेक्ट जो 10 मिलते हैं ना, अगर 10 कनेक्ट या उससे कम की हमें जॉब्स मिल जाती हैं तो आई थिंक दैट्स गुड इनफ। अगेन एक्सपेरिमेंटल है, आप अपने फील्ड अपने स्किल के मुताबिक कीवर्ड्स डालकर और एक या तीनों या एक फिल्टर या 2 फिल्टर यूज़ करके देखिएगा, तो एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, तो मुझे बताइएगा कि आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एसईओ की जॉब्स बहुत नज़र आ रही है मुझे। ये 8 कनेक्ट्स की एक जॉब है, फाइन। 10 या लेस देन 10, इवन 12 कनेक्ट्स भी आ रहे हैं। अगर कोई पुरानी जॉब अभी यस्टरडे पोस्ट हुई है, बेबी 10 सही है, 10 इज़ फाइन। मेलवेयर रिमूवल वर्डप्रेस वेबसाइट, हाँ ये भी 9। तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये तो मैं अभी भी दिल चाह रहा है इसको मैं अप्लाई कर दूँ। उसके इतने ज़्यादा प्रपोजल फील हैं, लेकिन इनवाइट्स 2 सेंड हुए हैं, दोनों का इंटरव्यू वो ले रहा है। तो आई गैस के उसने 2 ही किए हैं, तो प्रोबेबली उसने माइंड शेयर बना लिया इन्हीं को हायर करना, तो आई वुड नॉट गो देयर प्रोबेबली। सो इस तरह जो है आप हमारे पास 10 कनेक्ट उससे लेस ही जॉब्स आई। हमने ये फिल्टर्स यूज़ किए, मैंने 500 कैरेक्टर्स लिमिट भी लगाई, आपसे ज़्यादा कम भी लगा सकते हैं,
ठीक है। तो हमें पहले पेज पे 1 2 3 4 5 जॉब्स ऐसी मिली जो 10 कनेक्ट या उससे लेस हैं। ठीक है, अगेन एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, इसको आप अपने जो है वो आपका जो नीचे उसके मुताबिक आप देखिएगा कि आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।